के राजा बन चुके हैं। राजा जरूर बने हैं, लेकिन आज भी ब्रजवासियों की याद सताती है, बहुत याद आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि याद बहुत ज्यादा आने लगती है। श्री कृष्ण जो है वो अपने कक्ष में बैठ करके रोने लगते हैं। मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ब्रजवासियों को याद न किया हो। नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ग्वाल बालों को, राधा रानी को याद न किया हो। याद हर दिन आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि याद बहुत ज्यादा आने लगती है। तो ऐसी एक दिन की बात है कि याद बहुत ज्यादा आ रही है। तो श्री कृष्ण अपने ही कक्ष में बैठे हैं और रो रहे हैं। तो वहीं श्री कृष्ण के बगल में कक्ष था उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी का। अब जो उद्धव जी हैं वो गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, मतलब परम ज्ञानी हैं। जीवन में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। और जो उद्धव जी हैं उनका स्वरूप स्वभाव सब श्री कृष्ण जैसा है। मतलब चाल ढाल, बोलना चालना, दिखना सब श्री कृष्ण जैसा। मानो यदि कोई पहली बार देखे उद्धव जी को तो ऐसा लगे जैसे श्री कृष्ण ही चले आ रहे हैं, इतने एक जैसे दिखते हैं दोनों। उद्धव जी को श्री कृष्ण के रोने की आवाज सुनाई दी। उद्धव जी और श्री कृष्ण बड़े अच्छे मित्र हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक मित्र ऐसा होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है, कुछ ना छिपा हो जिससे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के जीवन में वो मित्र हैं उद्धव जी, उनसे कुछ नहीं छुपा, हर बात पता है श्री कृष्ण के बारे में। तो उद्धव जी दौड़े दौड़े गए हैं, देखा तो श्री कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं कि आज ब्रजवासियों की याद बहुत आ रही है। नंद बाबा की, यशोदा मैया की, राधे की, ग्वाल बालों की याद बड़ी सता रही है। वो नंद बाबा यशोदा मैया का प्यार। जब मैं गैया चरा कर लौटता था तो मैया हमेशा द्वार पर खड़ी होती थी कि अब मेरा कन्हैया आएगा। वो नंद बाबा जब भी घर से बाहर निकलते थे तो बिना जूतियों के निकलते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि पीछे से हमारा कन्हैया आएगा, जूतियां शीश पर रख कर लाएगा और कहेगा कि बाबा आज फिर से आप जूतियां पहनना भूल गए। तो इतना प्रेम करते वो मुझसे। वो गोपियां तो मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि एक बार की बात है, मैं जब रोज माखन चुराया करता था तो यशोदा मैया मुझसे कहती हैं कि देख कन्हैया, रोज रोज माखन मत चुराया कर। वो गोपियां कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनकी जीविका ही इसी से चल रही है, तो रोज जाकर के माखन चुरा लेता है। क्या बचता होगा उनके पास, तो इसलिए तू माखन मत चुराया कर। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है मैया। अब बहुत दिन तक श्री कृष्ण माखन नहीं चुराते। तो कुछ समय बाद सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं और नंद महल के बाहर आकर के खड़ी हो गई हैं। यशोदा मैया बाहर निकलती हैं, कहती हैं क्या बात है, अभी तो कन्हैया ने कहीं माखन भी नहीं चुराया। गोपियां कहती हैं वही तो जानने आए हैं कि क्या बात है, क्या हो गया, कन्हैया माखन क्यों नहीं चुरा रहा। यशोदा मैया कहती हैं मैंने कन्हैया से कह दिया है कि माखन मत चुराना, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम लोगों की जीविका इसी से चल रही है। तो वो समझ गया है, चिंता मत करो, वो माखन नहीं चुराएगा। तो वो गोपियां कहती हैं कि मैया हम तो बहुत अमीर हैं कि वो कन्हैया हमारे घर आकर के माखन चुराता है। हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन वो हमारे घर आना छोड़ दे। भगवान कहते हैं ये वो गोपियां हैं जो मुझसे इतना प्रेम करती हैं। ठाकुर जी कहते एक बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वैद्य जी भी परेशान हो गए औषधियां दे देकर, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। तब ठाकुर जी वैद्य जी से कहते हैं कि ऐसे मैं ठीक नहीं होऊंगा, आप एक काम कीजिए, मेरे किसी भक्त के पास जाइए और जाकर के उसके चरण की रज लेकर के आइए, धूल लेकर के आइए, वो मेरे शीश पर लगा देना, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। महाराज अब वैद्य जी कई सारे भक्तों के पास गए, लेकिन सभी ने
अपने चरण की धूल देने से मना कर दिए। कहते हम नहीं दे सकते, क्योंकि सभी जानते हैं कि यदि चरण की धूल दे दी तो सीधे नरक जाना पड़ेगा। अब यही प्रस्ताव लेकर के गोपी के पास गए। जैसे ही उस गोपी ने सुना, तुरंत तैयार, ठीक है आप मेरे चरण की धूल ले जाओ। वैद्य जी कहते हैं नरक जाना पड़ेगा। वो गोपी कहती है कि कन्हैया के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, नरक कौन सी बड़ी बात। तब वो गोपी अपने चरण की धूल दे देती है। ठाकुर जी कहते हैं तो ये वो गोपियां हैं जो मुझसे इतना प्रेम करती हैं और मैं उनको छोड़कर आ गया। और सबसे ज्यादा दुख यदि मैंने किसी को दिया है तो वो अपनी राधे को। उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया, मुझे अपना माना, और मैंने क्या किया, मैं अपनी राधे को छोड़कर चला आया। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा दुख यदि मैंने किसी को दिया है तो वो अपनी राधे को दिया है। और ठाकुर जी राधे राधे करके रोने लगे। महाराज इतना सब कुछ श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन इन सब बातों का थोड़ा सा भी असर उद्धव जी के ऊपर नहीं पड़ा। उद्धव जी कहते कन्हैया ऐसी ही बात थी तो ब्रजवासियों को समझा कर आते कि अब मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। पहले समझा कर चले आते तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो नहीं समझा पाया, तुम समझा दो। श्री कृष्ण सोचते हैं यही अवसर ठीक है, उद्धव जी को यह समझाना पड़ेगा कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है और वो है प्रेम। क्योंकि उद्धव जी की नजरों में सिर्फ ज्ञान सबसे ऊपर है, प्रेम तत्व को वो नहीं जानते। श्री कृष्ण सोचते हैं ये अवसर बिल्कुल उचित है कि उद्धव जी को ये समझाया जाए कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है और वो है प्रेम। ठाकुर जी कहते मैं तो नहीं समझा पाया, एक काम करो आप जाकर के समझा दो। उद्धव जी को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात, जाकर के बोलना ही तो है। कहते हैं ठीक है मैं जाकर के समझा दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं जितना आसान लग रहा है बोलने में उतना ही मुश्किल है करने में। ऐसे मत जाओ, अरे ऐसे जाओगे तो ब्रज में कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। एक काम करो मेरा पीतांबर ओढ़ करके जाओ, तब आपकी तरफ सब देखेंगे। उद्धव जी कहते हैं ठीक है कन्हैया। भगवान का पीतांबर ओढ़ लिया है, रथ पर सवार हो गए हैं। कहते हैं कुछ ही समय में वापस आता हूं, मैं आराम से ब्रजवासियों को समझा करके चला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है देखते हैं। अब उद्धव जी रथ पर सवार हो गए हैं और निकल पड़े हैं नंद महल की तरफ। तो रास्ते में कुछ गोपियां मिलती हैं। उन गोपियों से कहते हैं कि नंद महल कहाँ है। गोपियां कहती हैं आप मथुरा से आए हो। उद्धव जी कहते हैं आपको कैसे पता। गोपियां कहती हैं वो नंद महल है, उसके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, केवल जो मथुरा से आए हुए होते हैं वही नहीं पहचान पाते। तब गोपियां उद्धव जी को नंद महल का रास्ता बताती हैं। कुछ समय बाद ही उद्धव जी पहुंचते हैं नंद महल। अब श्री कृष्ण ने सभी का भेष बताया है कि कौन कैसा दिखता है जिससे जानने में दिक्कत ना हो। अब पहुंच करके आवाज लगाई नंद बाबा। अंदर से कपकपाती हुई सी आवाज आई रुको मैं आता हूं। अब एक क्षण के लिए नंद बाबा को लगता है कि मानो उनका कन्हैया चला आया है। महाराज दौड़े दौड़े चले गए और जाकर के उद्धव जी को गले से लगा दिया। तो दूसरे क्षण लगता है ये मेरा कन्हैया नहीं है। थोड़ा सा हटा करके देखा तो उद्धव जी। महाराज ये देख करके और दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे। उद्धव जी पहले पहचान नहीं पाए कि नंद बाबा हैं, क्योंकि जो वेश बताया था उससे बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। बुजुर्ग हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं, आंखें अंदर तक धंस चुकी हैं। उद्धव जी कहते हैं क्षमा करना हम आपको पहचान नहीं पाए। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं उद्धव, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। जैसे ये बात नंद बाबा ने सुनी अंदर बैठाते हैं। यशोदा मैया को आवाज सुनाई दी। यशोदा मैया को भी लगता है कि मानो मेरा कन्हैया चला आया है। महाराज यशोदा मैया ने दौड़ लगा दी।
लेकिन जाकर के देखा तो उद्धव जी, यशोदा मैया भी बड़ी दुखी है, रोने लगी है। यशोदा मैया कहती हैं कि आज फिर से उस कन्हैया ने संदेश भेज दिया। अरे जाकर के उस कन्हैया से कहो कि संदेश से काम नहीं चलेगा, उसे स्वयं को आना पड़ेगा। कब तक हम संदेश सुनते रहे? नंद बाबा कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, एक काम करो, उद्धव जी बड़ी दूर से आए हैं, मैं उनके भोजन का प्रबंध करता हूँ। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि भोजन लेने जाना है तो व्यक्ति रसोई घर में जाएगा, लेकिन नंद बाबा बाहर की तरफ जाते हैं। उद्धव जी सोचते हैं रसोई घर अंदर है, बाहर क्यों गए? तो उद्धव जी रसोई घर में जाकर के देखते हैं। अब जैसे ही रसोई घर को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। रसोई घर में जाले पड़ रहे हैं, मानो जब से कन्हैया गए हैं तब से उस घर में भोजन नहीं बना। कहते हैं इतना प्रेम, आज के समय में कौन किससे इतना प्रेम करता है? महाराज हाल ये है कि उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अब रात्रि भर बैठ करके नंद बाबा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की लीलाओं को याद कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी देव की ठीक है? कहते हैं हाँ वो ठीक है। यशोदा मैया कहती हैं हमारा कन्हैया कैसा है? क्या उसे हमारी याद नहीं आती? यहाँ हर क्षण हम सिर्फ उसके नाम का स्मरण करते हैं, दिन भर रोते रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया रोज आप लोगों को याद करके रोता है। अब महाराज इस तरह से बातें चल रही हैं, सुबह हो जाती है बात करते करते। अब गोपियां दहली पर दीपक लगाती हैं और फिर नजर पड़ती है कि नंद महल के बाहर ठीक वैसा ही रथ खड़ा है जिस रथ से श्री कृष्ण मथुरा गए और कभी लौटकर नहीं आए। गोपियों को लगता है कि मानो कन्हैया वापस चले गए। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई हैं। उद्धव जी बीच में खड़े हैं, चारों तरफ गोपियां। कुछ क्षण बाद गोपियों को समझ में आता है कि ये कृष्ण नहीं है, ये उद्धव जी हैं। गोपियां कहती हैं आज फिर से उस कन्हैया ने संदेश भेज दिया। उस कन्हैया से बोलो कि अब संदेश से काम नहीं चलने वाला, कन्हैया को स्वयं को आना पड़ेगा। उद्धव जी कहते हैं ये वृंदावन है, यहाँ पर कन्हैया हमेशा वास करता है। जब आप कन्हैया के बारे में सोचते सोचते बेहोश हो जाते हो तो वही आपको आपके घर छोड़ करके आता है, तो वो हमेशा यहाँ पर निवास करेगा, चिंता मत करो। गोपियां कहती हैं उद्धव जी आप क्या जानो प्रेम क्या है? आपके जीवन में ज्ञान सबसे ऊंचा है, आपकी नजरों में हम हैं अनपढ़ गवार, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम हमारी कन्हैया की नजरों में बहुत ऊंचे हैं। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है? आप क्या समझो कि प्रेम की परिभाषा क्या है? महाराज गोपियां जो हैं वो उद्धव जी को समझा रही हैं, कहती है ये प्रेम की बात है, आपके समझ में नहीं आएगी। यहाँ प्रेम में व्यक्ति अपना सर भी दे देता है। अब महाराज गोपियां क्या कहती हैं?